हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबर आपके काम की हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। उत्तर प्रदेश और साथ ही अन्य राज्यों से खास खबरें लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की तो स्कूल हुआ है बंद। दिल्ली में सभी प्राइमरी स्कूलों को बंद किया गया है। बढ़ते पॉल्यूशन के बीच सरकार का यह बड़ा फैसला है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण यानी गंभीर कैटेगरी में पहुंच गया है। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्राइमरी स्कूलों में फिजिकल क्लासेस अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है, यानी कुल मिलाकर स्थगित है। अब आपको बता दें, शुक्रवार से GRAP 3 के दिशा निर्देश लागू कर दिए जाएंगे। वही चौथी बार स्थगित हो गया यूपी PCS का प्रारंभिक परीक्षा। इससे पहले 2 बार तिथियों में बदलाव हुआ था। जी हां, यूपी PSC एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है। एक दिन एक पाली नॉर्मलाइजेशन नहीं की मांग के साथ शुरू हुए यूपी PSC के अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज चौथा दिन था और छात्रों की मांग को लेकर यूपी लोक सेवा आयोग में बृहस्पतिवार को महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हुई थी। PCS के अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। दरअसल बैठक में छात्रों की मांग को मान लिया गया है। वह यूपी में सीजन का पहला घना कोहरा। अयोध्या में राम मंदिर, आगरा में ताजमहल छिपा। 2 दिनों में और गिरेगा पारा। दोस्तों, यूपी में शुक्रवार को सीजन का पहला घना कोहरा छाया। आगरा में 20 कदम की दूरी पर ताजमहल नहीं दिख रहा था। लखनऊ में विजिबिलिटी सिर्फ 20 मीटर रही। अयोध्या का राम मंदिर कोहरे में छिप गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी 2 दिन पारा लुढ़केगा। न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज होगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और पछुआ हवाओं के जोर पकड़ने के कारण मौसम में अचानक बदलाव हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप भी लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो जरा पद्म विभूषण डॉक्टर शशांक जोशी की ये बात जान लीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग सिटिंग सिगरेट स्मोकिंग जितना खतरनाक होता है। पद्म अवार्डी डॉक्टर शशांक जोशी बोले, हर घंटे 5 मिनट पैदल चलना चाहिए। शुगर से बचना है तो पर्याप्त नींद जरूरी है। लॉन्ग सिटिंग यानी लंबे समय तक कुर्सी पर बैठना सिगरेट स्मोकिंग जितना खतरनाक होता है। यदि 1 घंटे से ज्यादा बैठना पड़ रहा है तो हर घंटे कम से कम 5 मिनट की कदम ताल आपकी उम्र बढ़ा देगी। ऐसा नहीं करने पर आपको डायबिटीज होने के चांस ज्यादा हैं। वही नागपुर में कन्हैया कुमार बोले, धर्म सब मिलकर बचाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम धर्म बचाएं और डिप्टी CM की पत्नी इंस्टाग्राम रील बनाती रहें। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने गुरुवार को महाराष्ट्र के नागपुर में महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस के धर्म युद्ध वाले बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा, जो नेता धर्म बचाने की बात कह रहा है उससे पूछिए कि ऐसा तो नहीं होगा कि ना कि धर्म बचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेदारी आपके बच्चों की भी होगी। वही दोस्तों, रिलायंस का वाइकम 18 और डिज्नी स्टार 1 हो गया है। सोना 15 दिन में 5,942 रुपए सस्ता हुआ। 4 महीने की हाई पर पहुंचा है थोक महंगाई। जी हां, डिज्नी स्टार और रिलायंस के मर्जर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डिज्नी स्टार इंडिया और रिलायंस का वाइकम 18 अब 1 हो गया है। इससे डिज्नी हॉटस्टार और जियो सिनेमा भी शामिल हैं। इन दोनों कंपनियों ने गुरुवार 14 नवंबर इसका ऐलान किया। इस मर्जर के बाद ये देश का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट नेटवर्क बन गया है। सोने चांदी की बात कर ले तो लगातार कीमत में गिरावट आ रही है। 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना 1521 रुपए दाम गिरा है, 73,000 के करीब पहुंचा है। वही 4 महीने के हाई पर पहुंचा थोक महंगाई। अक्टूबर में बढ़कर 2.36% रहा। सितंबर में 1.84% रहा था। सब्जियों और खाने पीने की चीजें महंगी हुई हैं। तो दोस्तों, लेने गया था मीट, इंसान को ही काट आया। नोएडा में खौफनाक वारदात सामने आई। लोग बनाते रहे वीडियो। लहूलुहान हालत में पड़ा शहजाद लोगों से अस्पताल ले जाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन लोग वीडियो बनाते रहे। लोगों की आंखों के सामने शहजाद ने दम तोड़ दिया। नोएडा के सेक्टर 117 स्थित सोरखा गांव में गुरुवार दोपहर मीट की दुकान पर 2 ग्राहकों में विवाद हो गया। एक ग्राहक ने दूसरे पर चाकू से पहले दुकान पर वार किया। पीड़ित मदद के लिए भागा तो आरोपी ने पीछा कर युवक पर तब तक वार किया जब तक उसकी जान नहीं चली गई। ना हिंदू, ना मुसलमान और ना ही घुसपैठिया देखा जाएगा। सभी को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। कांग्रेस प्रभारी के बयान में मचा है बवाल। झारखंड में कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया। भाजपा ने इस बयान की निंदा की। भाजपा ने कांग्रेसियों पर घुसपैठियों का समर्थन देने का आरोप लगाया। भाजपा ने कहा, कांग्रेस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। भाजपा ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। दरअसल बयान भी यही था कि ना हिंदू, ना मुसलमान और ना घुसपैठिया देखा जाएगा। सभी को 450 में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। तो यस बैंक ने FD पर ब्याज घटा दिया है। SBI, HDFC, ICICI बैंक, केनरा बैंक, PNB बैंक ये कितना रिटर्न दे रहे हैं FD पर, आइए फटाफट आपको बता देते हैं। जी हां दोस्तों, यस बैंक ने 3 करोड़ रुपए से कम की जमा राशि पर FD पर 25 आधार अंकों तक की कटौती की है। ये संशोधित FD ब्याज दरें 5 नवंबर से लागू हो गई हैं। संशोधन के बाद आम नागरिकों को 3.5% से लेकर 7.25% तक का FD ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों को 8.25% तक का ब्याज मिलेगा।
SBI की FD की ब्याज दर देख सकते हैं। सामान्य नागरिकों को 7.10% का ब्याज दिया जाएगा, वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 7.60% का ब्याज मिलेगा। ICICI बैंक की FD ब्याज दर आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं पर HDFC बैंक FD पर कितना ब्याज दे रहा है ये देख सकते हैं। केनरा बैंक का FD रेट देख लीजिए, साथ ही PNB बैंक में कितना रिटर्न दिया जा रहा है 400 दिन की FD पर, ये देख सकते हैं। बात कर ले वायनाड लैंडस्लाइड का, तो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया है। प्रियंका बोली बीजेपी राजनीति कर रही है, आपदा में 400 से ज्यादा मौतें हुई थी। दोस्तों, केंद्र ने वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से इनकार कर दिया है। इसको लेकर 10 नवंबर को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल सरकार को लेटर लिखा था। इसमें उन्होंने कहा कि SDRF NDRF के मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत किसी भी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। वही फडणवीस बोले अजीत पवार दशकों तक हिंदू विरोधियों के साथ रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे नारे में कुछ भी गलत नहीं है, उन्हें समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पार्टी भविष्य में उनके साथ नहीं आएगी। वहीं पर शिंदे को सीएम बनाने की जानकारी मुझे पहले से थी, मैं मुख्यमंत्री या फिर अध्यक्ष किसी भी रेस में नहीं हूँ। फडणवीस ने न्यू एजेंसी NI से बातचीत के दौरान कहा, NCP SP चीफ शरद पवार परिवार और पार्टी तोड़ने के मामले में महारथी हैं। एनसीपी और शिवसेना अपनी अति महत्वाकांक्षाओं के कारण टूटी है। दोस्तों, दिल्ली में हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। 5वीं तक के स्कूल को बंद कर दिया गया है। हरियाणा, यूपी और राजस्थान की बसों पर रोक लग गई है। अमेरिकी सैटेलाइट से भी दिखा है प्रदूषण। जी हां, दिल्ली में प्रदूषण गुरुवार को बेहद खतरनाक रहा और ये लगभग शनिवार, रविवार और सोमवार तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। यहाँ 39 पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन में 32 में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI को गंभीर बताया गया है। यहाँ सभी प्राइमरी 5वीं तक के स्कूल को बंद कर दिया गया है, छुट्टी कर दी गई है। बच्चे ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। दिल्ली में प्रदूषण और धुंध की आप ये 6 तस्वीरें भी देख सकते हैं। हालात काफी ज्यादा गंभीर हैं। खतरे की श्रेणी में दिल्ली बताई गई है। बहुत सारे लोगों ने कहा गैस चैम्बर बन गया है दिल्ली। अमेरिकी साइंटिस्ट हीरेन जेठवा ने 14 नवंबर को दिल्ली की सैटेलाइट इमेज शेयर की थी। इसमें दिल्ली में घना स्मॉग दिखाई दे रहा है। दिल्ली NCR में तोड़फोड़ पर रोक लग गई है। डीजल गाड़ियों पर पाबंदी लग गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ ही दिल्ली में BS3 डीजल के इमरजेंसी व्हीकल के अलावा अन्य सभी मीडियम गुड्स व्हीकल पर रोक रहेगी। वहीं पर सभी प्रतिबंध और उपाय 15 नवंबर सुबह 8 बजे लागू हो गए हैं। वहीं पर यूपी, पंजाब, हिमाचल में रहेगा बहुत घना कोहरा। आगे स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी विद्यालय बंद हो सकते हैं। आने वाला समय काफी ज्यादा दिक्कत का होगा। वहीं गुजरात के पोरबंदर में 500 किलो ड्रग्स जब्त किया गया है। इसकी कीमत 700 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात ATS ने शुक्रवार को गुजरात के पोरबंदर तट से 500 किलो ड्रग्स जब्त किया है। इसकी जानकारी 700 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान बताया गया है। टीम ने गुरुवार और शुक्रवार को दरमियानी रात में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। फिलहाल बोट को पोरबंदर लाया जा रहा है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी जाएगी। वहीं भारत ने पिनाक रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण कर लिया है। इसमें 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता है। राजनाथ बोले अब सेना और मजबूत होगी। भारत ने गाइडेड पिनाक वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह टेस्ट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की तरफ से किया गया है। यह सिस्टम पूरी तरह से देश में ही बनाया गया है और यह सिस्टम केवल 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है, यानी हर सेकंड में 1 रॉकेट दगेगा। और आपको बता दें, परीक्षण के दौरान इसकी मारक क्षमता, सटीकता और एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने को ताकत को परखा गया है। तो सीएम योगी बोले कोई भी हमें छेड़े तो फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये दोबारा सत्ता में आए तो आपकी बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को ये बातें कही थी। आयोजित चुनावी सभा इनका वीडियो वायरल हो रहा है। हम तो एक रहना चाहते हैं, एक रहेंगे और सेफ रहेंगे, ऐसा भी सीएम योगी ने कहा। इसके लिए भाजपा को लेकर आइए, यहाँ भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वही दोस्तों, देव दीपावली पर 21 लाख दीपों से जगमगाई काशी। उपराष्ट्रपति और सीएम योगी की मौजूदगी में हुआ नमो घाट का उद्घाटन। वाराणसी के मंडल आयुक्त कौशल राज शर्मा ने खास बातचीत में बताया कि देव दीपावली विश्व प्रसिद्ध त्योहार बन चुका है। जब से पीएम मोदी ने 2020 में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, तब से 4 वर्ष में देव दीपावली कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर आप भी राशन कार्ड रखे हैं तो EKYC करा लीजिए। समय सीमा काफी करीब है, दिसंबर महीना आखिरी होगा। अगर आप EKYC नहीं कराएंगे तो बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड रद्द होने
वाला है। बताया जा रहा है कि अभी 43% ऐसे लोग हैं सभी जिलों के मिलाकर उत्तर प्रदेश में जहां पर ई-केवाईसी वो लोगों ने नहीं कराई है। और कई ऐसे राशन कार्ड हैं जिसमें प्रत्येक यूनिट में 7 लोग, 5 लोग या 6 लोग हैं, लेकिन इनमें से सभी लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराई। कुछ लोगों ने कराया है तो कुछ ने नहीं कराया। ऐसे लोगों का राशन कार्ड निरस्त होगा, ऐसे लोगों का यूनिट ब्लॉक हो जाएगा। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है, अंत्योदय योजना में भी अब बराबर गेहूं चावल मिल रहा है। पात्र गृहस्थी वालों को भी बराबर गेहूं चावल दिया जा रहा है। नवंबर महीने से आने वाले 2028 तक अगर आपको फ्री राशन चाहिए तो फटाफट आप जाकर अपने कोटे की दुकान पर ई-केवाईसी करा लीजिए। ध्यान ये रहे कि अगर आपके कोटे की दुकान पर भीड़ है तो आप अपने जिले के किसी भी कोटे की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। बस आपको अपना राशन कार्ड की संख्या याद होनी चाहिए और अंगूठा लगेगा। 31 तारीख है, 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट भी करीब आ रही है, क्योंकि आपको बता दें नवंबर में भी 8-10 दिन ही ई-केवाईसी हुई है और दिसंबर में भी 8-10 दिन ही ई-केवाईसी होगी। इस वजह से आप ये ना सोचिए कि पूरे 31 दिसंबर तक के पास मौका है, सिर्फ 8 से 10 दिन का मौका है। इस वजह से आप ई-केवाईसी करा ले, सारी चीजें पहले से ही दुरुस्त किए रहिए, जिससे आने वाला समय आपके फ्री राशन का कोई दिक्कत का ना हो। सो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किस जिले से हैं कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।